शिक्षा मंत्रालय ने देश भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइंस जारी की है। इसके तहत अब कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी कोचिंग सेंटर स्नातक से कम योग्यता वाले ट्यूटर को नियुक्त नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान छात्रों का नामांकन करने के लिए माता पिता को गुमराह करने वाले वादे या रैंक अथवा अच्छे अंकों की गारंटी नहीं दे सकते। छात्रों का नामांकन सिर्फ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के बाद होना चाहिए। कोचिंग सेंटर किसी भी ऐसे ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं ले सकते जिसे नैतिक रूप से भ्रष्टता के किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो। कोचिंग सेंटर्स की वेबसाइट भी होगी जिन पर ट्यूटर्स की शैक्षिक योग्यता, पाठ्यक्रमों और उनके पूरा किए जाने की अवधि, छात्रावास की सुविधाएं और लिए जा रहे शुल्क का पूरा विवरण होगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस उचित होनी चाहिए और उसकी रसीद भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगर छात्र ने पाठ्यक्रम की पूरी फीस का भुगतान कर दिया है और वह पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ देता है तो उसे 10 दिनों के भीतर प्रोरेटा बेसिस पर फीस रिफंड की जानी चाहिए। अगर कोचिंग सेंटर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता तो पहली बार के उल्लंघन पर 25,000 का फाइन लगाया जाएगा। तो वहीं दूसरी बार अगर उल्लंघन किया जाता है तो वह 1 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो नई जो गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं, वो जारी किए गए हैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किस तरीके से जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको कई सारे जो निर्देश हैं, दिशा निर्देश हैं, उनका पालन करना होगा। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता निशांत सौरभ का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, किस तरीके से है शिक्षा मंत्रालय के इस निर्देश की अगर बात की जाए, क्योंकि पहले हमने देखा था नई जो शिक्षा नीति थी उसमें बदलाव और अब ये एक बड़ा बदलाव। जी देखिए, बिल्कुल इससे पहले केंद्र सरकार ने कई बार राज्यों को कहा था कि वो कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस लाएं, लेकिन अब पहली बार केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और एक गाइडलाइंस दिशा निर्देश जारी किया है कोचिंग सेंटर्स के लिए। और इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब 16 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं लिया जाएगा। यानी कि 10वीं कक्षा पास एग्ज़ाम देने तक, 10वीं कक्षा की परीक्षा देने तक कोई भी बच्चा अब कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं ले पाएगा। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि देश में कोचिंग सेंटर के लिए कोई भी रेगुलेशन नहीं था और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी की खबर हमेशा अक्सर आती रहती थी कि कैसे कोचिंग सेंटर्स मनमाने तरीके से बच्चों से फीस वसूलते हैं और किस तरह से छात्रों को दाखिला देने में मनमानी की जाती है, मनमानी फीस वसूली जाती है और जो सुविधाएं का जो सुविधाएं कोचिंग सेंटर्स में नहीं होती उनके बारे में भ्रामक तरीके से बताया जाता है, भ्रामक विज्ञापन दिए जाते हैं। एक अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में कोई छात्र टॉप करता है तो 2 या 2 से अधिक कोचिंग सेंटर दावे करते हैं कि वो उस छात्र ने उस कोचिंग सेंटर से पढ़ाई की है। जो सुविधाएं कोचिंग सेंटर में है ही नहीं उसके बारे में वो दावा करते हैं, जो कि वास्तविकता में होती नहीं है। पिछले साल हमने देखा कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर स्थित कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना हुई। ऐसे कई घटनाएं होती है जहां पे कोचिंग सेंटर्स में जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता है। तो इस तरह के तमाम जो सुविधाएं या फिर मनमानी जो कि कोचिंग सेंटर्स की देखने को मिलती थी, जिस वजह से हम देख रहे थे कि हाल के दिनों में छात्रों की में आत्महत्या की भी काफ़ी घटना है। जो कोटा जो कि देश में कोचिंग सेंटर का हब है, वहाँ पे काफ़ी संख्या में छात्रों की आत्महत्या की खबर सामने आ रही थी। तो अब इस गाइडलाइंस में साफ तौर पर ये कहा गया है कि अनावश्यक स्ट्रेस छात्रों पे नहीं डाला जाएगा और जो असेसमेंट टेस्ट होता है कोचिंग सेंटर्स में उनमें उनका जो रिजल्ट होता है उसको पब्लिकली पब्लिश नहीं किया जाएगा और अनावश्यक प्रेशर नहीं डाला जाएगा छात्रों के ऊपर। छात्रों के जो फिजिकल और जो मेंटल वेल बीइंग है उसका खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी। और जहाँ तक आपने जो एनईपी की बात कही थी, तो एनईपी में भी कहा गया है शिक्षा नीति में कि जो बोर्ड एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके असेसमेंट पैटर्न में बदलाव लाया जाए और बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स का फॉर्मूला, जैसा कि हम जेईई मेन परीक्षा में भी देखते हैं कि छात्र 2 बार परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं और बेस्ट ऑफ 2 स्कोर जो होगा उसको माना जाएगा। यानी दोनों परीक्षा में जो अच्छा स्कोर होगा तो उसके आधार पर दाखिला लिया जाएगा। तो एक तो आप असेसमेंट पैटर्न में बदलाव लाएं,
बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट को फॉलो किया जाए। तो इस तरह की जो प्रावधानों को अपनाया जाएगा और जो एग्जाम का जो असेसमेंट होता है उसमें जो क्वेश्चन जो आते हैं प्रतियोगी परीक्षा में कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के आधार पर और कैसे छात्र अपने नॉलेज को बेहतर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उस पर फोकस किया जाए, न कि ताकि जो कोचिंग सेंटर्स में जाने की जरूरत ही ना पड़े और जो एनसीईआरटी के जो सिलेबस हैं उसके आधार पर ही सवाल पूछे जाए, ताकि अगर बच्चे ने 10वीं और 12वीं की कक्षा में एनसीईआरटी की किताबों की अच्छे तरीके से अगर अध्ययन किया हो तो उनको कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत ही ना पड़े। और इसके अलावा एक मैं बात आपको और बताना चाहूंगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं का आयोजन करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एनटीए अभ्यास ऐप भी लॉन्च किया हुआ है, जिसके जरिए छात्र जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं का ऑनलाइन मॉक टेस्ट बिना किसी शुल्क के दे सकते हैं, जो कि पिछले जो परीक्षाएं जो जेईई और नीट के पिछले साल की परीक्षाएं हुई हैं उसके आधार पर मॉक टेस्ट वो दे सकते हैं। तो ये फायदे और भी मिल सकते हैं और इसके साथ साथ जो कोचिंग सेंटर्स की मनमानी है फिलहाल वो भी उस पर नकेल कसती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत सौरभ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम